हेलो दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज सेट लेकर के आए हैं दरोगा का। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ तथा साल प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए। चलिए आगे देखते हैं कि काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस मृदा मिट्टी में गहन कृषि की जाती है और नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट का उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इसमें से कह रहा है कि उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन पाए जाते हैं? तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 का हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यानी कि इसका आंसर जो राइट हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि सुंडा ट्रेच किस सागर महासागर में स्थित है? तो सुंडा ट्रेच हिंद महासागर का प्रमुख गर्त है। इसकी गहराई लगभग 8152 मीटर है। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 7 का, हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग जिला, कर्नाटक से हुआ है। इसके दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियां काबिनी, स्वर्णावती, अमरावती
तथा बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं हेमवती, अकारवती, हरंगी इत्यादि। तो इसलिए 8 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्त कौन सा, कावेरी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है। तो आपका इसका हो जाएगा 9 का कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 घंटा कह रहा है, यानी समान 15 डिग्री देशांतर पर समय 1 घंटे का अंतर होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में देशांतर के 360 डिवाइडेड 24 बराबर 15 डिग्री अंतर देशांतर सूर्य के ठीक सामने से होकर जाती है, अर्थात 1 डिग्री अंश देशांतर के अंतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए 1 घंटा के कहेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 15 डिग्री। अगर 1 मिनट के कहता तो 4 डिग्री हो जाता। इसलिए चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। तो आपका 10 के जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई। इस जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 के सी हो जाएगा, यानी कि 2045। चलिए आगे देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन कि गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है। साहिवाल, लाल सिंधी, थपाकर, फ्रीजियन। तो इसमें फ्रीजियन मूल रूप से नीदरलैंड से में पाए जाने वाली गाय की नस्ल है। कौन सा, फ्रीजियन। तो इसलिए 11 के ऑप्शन का हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन आते हैं कि पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी प्रयोग किया जाता है आपको किस लिए, खनन के लिए, पकाने, भोजन बनाने के लिए, वेल्डिंग के लिए, संज्ञाहरण के लिए। तो 12 को आप जानते हैं पीएनजी, यानी पीएनजी का फुल फॉर्म जो होता है पाइप्ड नेचुरल गैस का मुख्य प्रयोग भोजन बनाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गिंजरों जैसे जीएस गैस गिंजर्स में प्रयुक्त किया जाता है। यह एलपीजी सिलेंडर का एक बेहतर विकल्प है। इसलिए 12 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन आपको हो जाएगा किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो संलयन अभिक्रिया बहुत तीव्र चाल से होती है जिसके कारण परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है। तो इसलिए 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, संलयन अभिक्रिया। तो यहाँ आपका ख़त्म होता है। फिर हम आगे अगला वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू।